किसान टीवी सबसे पहले सबसे तेज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का भतपुरा ब्लॉक प्रमुख पति ने किया फीता काटकर शुभारंभ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत पशु आरोग्य मेले का फीता काटकर सांसद प्रतिनिधि भतपुरा ब्लॉक प्रमुख पति रविशंकर गंगवार ने किया उद्घाटन। विकासखंड भतपुरा के अंतर्गत 3 मेले लगे थे, जिसमें आज अंतिम मेले का आयोजन विकासखंड की सीमावर्ती ग्राम पंचायत भहुआ बाजार में आयोजित किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज यादव ने मेले में आए पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां का वितरण किया। साथ ही पशुपालन करके अधिक आय अर्जित करने के लिए किसानों को शासन द्वारा चलाई जा रही बीमा योजना के बारे में बताया। मेले में आए किसानों को संबोधित करते हुए सांसद प्रतिनिधि रविशंकर गंगवार ने किसानों से अनुरोध किया कि वह अपने उत्तम स्वास्थ्य एवं आय के लिए पशुपालन करें, क्योंकि पशुओं से कृषि में अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही दुधारू पशुओं के पालन करने से शुद्ध दूध, घी, दही, मट्ठा जैसे पौष्टिक आहारों का लाभ मिलता है, जो बाजार से खरीदे गए सामानों में प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया पशुओं का बीमा करना अति आवश्यक है, ताकि किसी भी तरह की हानि होने पर किसानों को उनके पशु की भरपाई शासन द्वारा चलाई जा रही बीमा योजना के तहत की जा सकेगी। इस मेले में लगभग 435 पशुओं को पंजीकृत कर उनका उपचार किया गया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि भतपुरा ब्लॉक प्रमुख पति रविशंकर गंगवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि कपूर, ग्राम प्रधान जुल्फकार खां उर्फ लल्ला खां, प्रधान संघ अध्यक्ष राम प्रताप गंगवार, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज यादव, हरपाल फौजी, भूतपूर्व स्वर्गीय विधायक के भाई ओम प्रकाश गंगवार समेत आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, आज ग्राम पंचायत भहुआ बाजार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। ये हमारे विकास खंड में कुल 3 मेले लगने थे। प्रथम मेला ग्राम पंचायत कुलड़िया में हुआ था, द्वितीय मेला ग्राम पंचायत मटकापुर में हुआ था, अंतिम और तीसरा मेला आज भहुआ बाजार ग्राम पंचायत में हुआ। इसमें जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं या पशुपालक बहनें हैं, सभी को एक संदेश देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। जिस तरह से आज देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने प्रत्येक आम नागरिक को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ रखा है और उसको हर स्तर पर ये बीमारी कोई भी हो 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज संभव है। ठीक उसी तरह हमारे गाय भैंस जो हम पालते हैं उसके बीमे का भी प्रावधान उत्तर प्रदेश की सरकार के पशुपालन विभाग के माध्यम से कर रखा है और इसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। पशुपालन विभाग इसका आकलन करता है कि गाय की कीमत कितनी है, भैंस की कीमत कितनी है, और अगर उदाहरण बतौर हम आपको बताएं तो 50,000 रुपये की कीमत में लगभग 300 रुपये के आसपास का प्रतिवर्ष का प्रीमियम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पशुपालक भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जितने भी उनके जानवर हैं, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, उनका बीमा पशुपालन विभाग से अवश्य कराएं, जिससे कोई भी अगर पशुओं के साथ कैजुअलिटी होती है, अनहोनी होती है, तो सरकार द्वारा जो निश्चित धनराशि है वो उनको प्राप्त होगी। देखिए, विकासखंड भतपुरा इस मामले में संजीदा है। अभी पीछे अगर हम 3-4 दिनों की बात करें तो एक हमारे मटकापुर ग्राम पंचायत में गौशाला का कल भूमि पूजन हो गया। दूसरा भूमि पूजन हमारा नरहरपुर गौरी खेड़ा में भी कल हो गया। तीसरा सतबन पट्टी में एक बड़ी जगह चिन्हित करी गई है। परसों राजस्व विभाग की टीम ने उस जगह को चिन्हित किया है। वर्तमान में किसी संबंधित ग्रामवासी का कब्जा है, लेकिन राजस्व प्रशासन से वो कब्जा मुक्त करवा के और वहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र एक नई और बड़ी गौशाला बनाने का काम शुरू किया जाएगा। जो जागीर की गौशाला हमारी चालू हो चुकी है, तो लगातार जो निराश्रित गौवंश हैं उनको आश्रय स्थल में पहुँचाने का काम विकासखंड के माध्यम से लगातार, और हमारे सभी प्रधान साथी और क्षेत्र पंचायत सदस्य सहयोग बस सबको इकट्ठा करने के उपरांत उनको आश्रय स्थल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कितने रजिस्ट्रेशन लगभग हो गए? देखिए, जिस वक्त हम मेले में गए थे उस समय तक लगभग 435-40 रजिस्ट्रेशन हो गए थे, और मैं पशुपालन विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के सरकार का जो एक सपना है कि गाँव-गाँव में मनुष्य के साथ साथ सारे पशु भी स्वस्थ रहें, उसकी चिंता पशुपालन विभाग कर रहा है। उन्होंने नियमित रूप से परीक्षण किया है और निःशुल्क दवाइयाँ बांटने का काम किया है। इसमें हमारे साथ हमारी सुंदरी मंडल के अध्यक्ष
भाई शशि कपूर जी, उनके दोनों मंडल उपाध्यक्ष भाई विक्रम राठौर जी, मनीष राठौर जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष भाई राम प्रताप जी और भहुआ बाजार के सम्मानित ग्राम प्रधान भाई जुल्फकार खां और लल्ला बाबू, गांव के वयोवृद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री ओम प्रकाश जी, हरपाल फौजी जी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व नेता वहां उपस्थित रहे और उस मेले में लाभान्वित होने वाले किसान मरगापुर, मरगैया, बरसिया, धिमरी, बहुआ बाजार, सतबन पट्टी सहित कई गांवों के लोग वहां उपस्थित रहे। कोई इंजेक्शन भी इस तरीके का चला है कि कोई बचिया ही होगी या कोई? देखिए, IVRI के माध्यम से एक ऐसा सीमेंट डेवलप किया गया है कि अगर उसमें आप उस सीमेंट का प्रयोग जब भी गाय के लिए करेंगे तो 99% उसमें बछिया ही पैदा होगी। और उसी तरह से भैंस का भी एक सीमेंट आ गया है जिसमें 99% की गारंटी IVRI विभाग देता है और पशुपालन विभाग देता है, जिसमें भैंस के अगर सीमेंट का प्रयोग करेंगे तो बढ़िया ही होगी। ये भविष्य में जो हमारे वर्तमान में साढ़ों की बढ़ती हुई तादाद है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम भी करेगी और जो गौ पशुपालक हैं उनका ध्यान केंद्रित करने का भी काम होगा। जब बछिया पैदा होगी तो लोग जनरली रूप से गौ को हिंदू समाज के अंदर माता के रूप में पूजा जाता है, तो उसको निश्चित रूप से पालने का काम करेगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री माननीय धर्मपाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे? जी बिल्कुल होते रहेंगे। ये प्रतिवर्ष मेले आयोजित होते हैं। अब 31 मार्च के बाद आचार संहिता समाप्ति के उपरांत जब भी ये आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद फिर इन मेलों का आयोजन पुनः शुरू हो जाएगा।